Hello everyone, welcome back to your channel. I hope you are doing well and pretty good, enjoying your life. एक बार पुनः आपके अपने चैनल पर स्वागत है। आओ आज एक नई स्टोरी, एक नई कहानी पढ़ते हैं। थॉमस आल्वा एडिशन, ठीक है ना। आपने इनके बारे में तो सुना ही होगा, थॉमस आल्वा एडिशन, जिनकी वजह से आज अपन देख पा रहे हैं, लाइट चला पा रहे हैं, आज मुझे सुन पा रहे हो, अपन रील बना पा रहे हैं, पिक्चर बना पा रहे हैं। वो सारी चीज़ें किन की वजह से कर पा रहे हैं? थॉमस आल्वा एडिशन की वजह से। किन की वजह से? थॉमस आल्वा एडिशन की वजह से। इन्होंने किसका आविष्कार किया? बल्ब का। सर्वप्रथम इन्होंने किसका आविष्कार किया? बल्ब का। ये निवेशक और महान साइंटिस्ट हुए, ठीक है ना। आओ इनके बारे में पढ़ते हैं और समझते हैं। इंसान को इनसे जो दूसरी जो चीज़ अपने को सीखने को मिल गई, मतलब इंसान कितनी बार हार जाए लेकिन उसे निराशा का सामना नहीं करना चाहिए, उसे लगातार प्रयास करते रहना चाहिए। काफ़ी बार उसे असफलता का सामना करना पड़ता है लेकिन फिर भी उसे निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। थॉमस आल्वा एडिशन, one of the greatest investor of all times, Thomas Alva Edison was born in 1847 in a small town, Ohio, USA. One of the greatest, यानी सबसे महान इन्वेस्टर यानी निवेशक ऑफ ऑल टाइम, यानी समय के सबसे महान, यानी सभी समय के सबसे महान निवेशक, ठीक है ना। कौन? थॉमस आल्वा एडिशन वाज बोर्न, जो कि पैदा हुए, जिनका जन्म हुआ इन 1847 यानी 1847 के अंदर, इन ए स्मॉल टाउन, एक छोटे से कस्बे के अंदर, इन ओहिया के एक छोटे से कस्बे के अंदर, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है, अमेरिका के एक छोटे से कस्बे में इनका जन्म हुआ, ठीक है ना, जन्म हुआ था, ठीक है ना। बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आई, यानी बी प्लस एडजेक्टिव, ठीक है ना। यहाँ पे बी के बाद में तीन चीज़ें लगती है, बी प्लस वर्ब में आएंगी, बी प्लस परिचय का नाउन और बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म या एडजेक्टिव। तो यहाँ पे एडजेक्टिव आया है, ठीक है ना। इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखें, ठीक है ना। अब इसमें इन्वेस्टर का मतलब निवेशक, जिन्होंने मतलब अपने समय का भी निवेश किया और चीज़ों को मतलब बनाने के लिए भी निवेश किया, ठीक है ना ये। और ग्रेटेस्ट यानी महान, अपने समय के और अब तक के जो समय के हैं सबसे महान क्या है? निवेशक हुए, यानी एक साइंटिस्ट हुए हैं, एक निवेशक हुए हैं, ठीक है। हिज टीचर यानी उनकी जो अध्यापक है, थॉट यानी उन्होंने सोचा, ही वाज ए स्लो लर्नर, सो हिज मदर टॉट हिम हर सेल्फ, इंस्पायरिंग हिज इंटरेस्ट इन साइंस, फुल स्टॉप। अब सबसे इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण जो कि चीज़ यहाँ पर सीखने वाली है, बहुत सारे बच्चे अपने में से क्या स्लो लर्नर होते हैं और मम्मी पापा या जो रिश्तेदार है उसका कंपैरिजन करते रहते हैं। ऐसे बच्चों का कंपेयर नहीं करना चाहिए और थॉमस आल्वा एडिशन से सीख लेनी चाहिए। कितने बड़े महान वैज्ञानिक बन सकते हैं, कितने बड़े रिवोल्यूशन ला सकते हैं, कितना बड़ी क्रांति ला सकते हैं विश्व भर के अंदर, ठीक है ना। आज उन्हीं की वजह से आप मुझे देख पा रहे हो, सुन पा रहे हो, ठीक है ना, नई नई चीज़ें देख पा रहे हो मार्केट में, उन्हीं की बदौलत, क्योंकि उन्होंने बल्ब का आविष्कार किया और बहुत सारी चीज़ों का आविष्कार किया। हिज टीचर यानी उनकी जो अध्यापक हैं, थिंक यानी थिंक की सेकेंड फॉर्म थॉट, उन्होंने सोचा, ठीक है ना, उनके अध्यापकों ने सोचा। ही वाज यानी वे थे, वाज यानी थी का है ना। ए स्लो लर्नर ने, स्लो लर्नर का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो कि धीमी गति से सीखता है, धीमी गति से सीखने वाला बालक, ठीक है ना। सो ही वाज स्लो लर्नर, वह एक धीमी गति से सीखने वाले थे, इसलिए हिज मदर उनकी माता ने, टीच की सेकंड फॉर्म टॉट उनको पढ़ाया, हिम यानी उनको, हर सेल्फ यानी खुद के द्वारा, मतलब उनकी माता ने उनको पढ़ाया, मतलब स्कूल वालों ने कह दिया कि आपका बच्चा बहुत ही धीमी गति से सीखता है, हम नहीं पढ़ाएंगे इसको, ठीक है। इंस्पायरिंग यानी प्रेरणा देते हुए,
ठीक है ना। हिज इंटरेस्ट यानी उसके इंटरेस्ट की, उसकी रुचि की प्रेरणा देते हुए इन साइंस, साइंस के अंदर उसकी जो रुचि थी उसकी प्रेरणा देते हुए उसकी माता ने यानी उनकी माता ने उनको पढ़ाया। किनको? थॉमस अल्वा एडिसन को। ठीक है ना। इंटरेस्ट का मतलब रुचि होता है। ठीक है। टीच का सेकंड फॉर्म टॉट होती है। ठीक है ना। और इंस्पायरिंग यानी प्रेरणा देते हुए। ठीक है। तो आप भी अगर स्लो लर्नर हैं और अगर आपका बच्चा, आपका भाई बहन कोई भी स्लो लर्नर है तो परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो भी दुनिया को चेंज कर सकते हैं, बस चाहिए विल पावर। ठीक है ना। और लगातार अपने कार्य को करते रहने की हौसला चाहिए, कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है। एडिशन इन्वेंटेड मैनी थिंग्स दैट चेंज द वर्ल्ड। एडिशन जिसको स्लो लर्नर बालक कह के मतलब नहीं पढ़ाया, स्कूल टीचर ने, उनकी माता ने पढ़ाया। उन्होंने क्या किया? इन्वेंट यानी आविष्कार किया। किसका? मैनी थिंग्स यानी बहुत सारी चीज़ों का। दैट चेंज जिसने चेंज किया, क्या किया? द वर्ल्ड यानी संसार को, जिन्होंने संसार को चेंज कर दिया। किन्होंने क्या किया? संसार को चेंज कर दिया। वर्ल्ड यानी पूरे विश्व को उन्होंने चेंज कर दिया। ठीक है। प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए। डेली बेसिस पर आपको इस प्रकार अच्छे अच्छे वीडियो मिला करेंगे। इलेक्ट्रिक लाइटिंग, साउंड रिकॉर्डिंग एंड एन अर्ली फॉर्म ऑफ मूविंग पिक्चर वर अमोंग दीज। इलेक्ट्रिक लाइटिंग का मतलब जो चमकने वाली जो लाइट होती, बल्ब होता है ना। साउंड रिकॉर्ड करने वाली जो मशीन होती। एंड अर्ली फॉर्म ऑफ मूविंग पिक्चर, और पिक्चर जिसके अंदर पिक्चर चलती हो। वर अमोंग वो उनमें से थी, उन सारी चीज़ों में। दीज यानी वो सारी चीज़ें जो उन्होंने आविष्कार किया, वो सारी चीज़ों में से वो कौन थे? इलेक्ट्रिक बल्ब, सिंगल साउंड रिकॉर्ड करने वाली मशीन एंड मूविंग पिक्चर, एक पिक्चर जिसमें घूमती हैं। देखो किस प्रकार की वो चीज़ें थी, पिक्चर के माध्यम से देखते हैं, समझते हैं। ये तो थॉमस अल्वा एडिसन, ये उनका बल्ब है। ठीक है। अब उनकी जो ये सारी चीज़ें, ठीक है, ये देखो। ठीक है। इनका जन्म हुआ 1847 के अंदर, 1847 में, और 1931 तक ये जीवित रहे। अपनी सेवाएं दी इन्होंने दुनिया को। ठीक है ना। एक अमेरिकन क्या थे? इन्वेस्टर एंड बिजनेसमैन। ठीक है। थॉमस अल्वा एडिसन। और इन्होंने इलेक्ट्रिक बल्ब का आविष्कार किया। फोनोग्राफ जो कि साउंड रिकॉर्ड करने वाली एक मशीन होती हैं, और मूविंग पिक्चर और एक घूमने वाली जो पिक्चर है, मशीन है, उनका इन्होंने आविष्कार किया। इन्होंने इतनी सारी और भी बहुत सारी चीज़ें, इस प्रकार उन्होंने बहुत सारी चीज़ों का आविष्कार किया। वर अमोंग, वर यानी थी, बहुत सारी चीज़ें जो उन्होंने आविष्कार की वो थी। दीज यानी ये सारी। इलेक्ट्रिक बल्ब, ठीक है, साउंड रिकॉर्ड करने वाली मशीन एंड मूविंग पिक्चर जो कि चलती हैं वो। ठीक है ना। वो भी सारी चीज़ें इन्होंने आविष्कार की थी। परहैप्स यानी शायद एडिसन्स मोस्ट इम्पोर्टेंट इन्वेंशन वाज द इलेक्ट्रिक बल्ब, फुल स्टॉप। परहैप्स शायद जो कि एडिसन्स यानी एडिसन का मोस्ट इम्पोर्टेंट इन्वेंशन, सबसे जो महत्वपूर्ण इन्वेंशन था, जो कि आविष्कार था, वाज यानी था। ठीक है ना। वाज यानी था द इलेक्ट्रिक बल्ब, यानी जो कि इलेक्ट्रिक बल्ब उनका सबसे महत्वपूर्ण आविष्कार था। ठीक है ना। जो उन्होंने आविष्कार किया। अगर इलेक्ट्रिक बल्ब नहीं बनता तो आज इतनी चीज़ें पॉसिबल हो पाती क्या? इलेक्ट्रिक बल्ब बनने के बाद जब रोशनी हुई तो लोग रात में भी काम करने लगे, लोग रात के अंदर भी अपनी चीज़ें करने लगे, और दुनिया बहुत तेज़ी से आगे बढ़ी। उसी की वजह से आज अपन AI टेक्नोलॉजी का यूज़ कर पा रहे हैं। ठीक है ना। मतलब इनका जो इन्वेंशन था कोई असाधारण कार्य नहीं था, अद्वितीय कार्य इन्होंने किया। It took him thousands of experiments before he succeeded, full stop। ठीक है ना। अब जो कि महत्वपूर्ण और सबसे इम्पोर्टेंट, अपन क्या करते हैं अपने जीवन के अंदर हार जाते हैं, लेकिन यहाँ से इनसे अपने को सीख लेनी चाहिए। ठीक है ना। इट यानी इलेक्ट्रिक बल्ब की बात हुई। इट टुक
इन्होंने लिया, इट टुक हिम थाउजेंड्स यानी हजारों एक्सपेरिमेंट, इन्होंने बहुत सारे हजारों एक्सपेरिमेंट किए इस चीज़ को बनाने के लिए। क्या किया इन्होंने, थाउजेंड्स ऑफ एक्सपेरिमेंट। अपन क्या करते हैं, एक दो बार परीक्षण या एक दो प्रयास करके ही हार मान जाते, निराश हो जाते, लेकिन इन थाउजेंड्स यानी हजारों प्रयास किए, हजारों परीक्षण किए, प्रयोग किए, बिफोर यानी पहले ही सक्सीडेड यानी सफलता से पूर्व। सफलता मतलब आसानी से नहीं मिलती। अगर आप भी इंग्लिश सीखना चाह रहे हो तो कोई एक बार एक दिन पढ़ने से, एक महीना पढ़ने से इंग्लिश नहीं सीख जाओगे। इसके लिए लगातार निरंतर आपको प्रयास करता रहना पड़ेगा, ठीक है ना, तभी जाके आप चीज़ों को समझ पाओगे और आगे बढ़ पाओगे। जीवन में हर जगह ये बात लागू होती है। एडिशन worked extremely hard and spent days, months or even years experimenting in order to make something work, full stop। ठीक है। एडिशन वर्क, एडिशन ने वर्क यानी कार्य किया, एक्सट्रीमली हार्ड बहुत ही ज़्यादा कठोर कार्य किया, एंड स्पेंड और उन्होंने बिताया, डेज यानी दिन, मंथ्स महीने और इवन ईयर्स यानी ये वर्षों, एक्सपेरिमेंटिंग यानी ये प्रयोग करते हुए, इन ऑर्डर टू यानी इस दिशा में, मेक समथिंग वर्क यानी कुछ कार्य करने की दिशा में उन्होंने क्या किया, बहुत ही ज़्यादा कठिन परिश्रम किया। एक्सट्रीमली हार्ड का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा कठिन, स्पेंड यानी बिताना, ठीक है ना, उन्होंने महीने वर्ष बिता दिए, एक्सपेरिमेंटिंग यानी प्रयोग के, किसके लिए, इन ऑर्डर टू यानी करने के लिए, मेक समथिंग वर्क यानी कुछ अच्छा कार्य करने के लिए। ही ऑफन स्लेप्ट, ही यानी वह, ठीक है ना, ऑफन यानी अक्सर, स्लेप्ट यानी सो जाते थे, ऑन हिज वर्क टेबल यानी उनकी वर्क टेबल के ऊपर ही वो सो जाया करते थे, सो दैट ताकि, ही कुड वह कर सके, ही कुड यानी पास्ट की बात, ही यानी वह कुड कर सके, ठीक है ना, स्टार्ट यानी प्रारंभ, वर्किंग अगेन यानी अपना कार्य पुनः प्रारंभ कर सके, इन द मॉर्निंग यानी प्रातःकालीन, ठीक है। ही ओपन स्लेप्ट यानी वह अक्सर सो जाते थे, ऑन हिज वर्क टेबल यानी उनके जो कार्य करने वाली टेबल है उसके ऊपर, टेबल्स के ऊपर, सो दैट ताकि, ही कुड वह कर सके, स्टार्ट वर्किंग यानी अपना कार्य पुनः प्रारंभ कर सके, अगेन इन द मॉर्निंग यानी प्रातःकालीन अपना कार्य पुनः प्रारंभ कर सके। ऐसा उन्होंने कठिन परिश्रम किया है। अब इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट वोकेबलरी देखने को मिली है वो देख लेते हैं। एक तो आई है सक्सीड, सक्सीड का मतलब सक्सीडेड, सक्सीडेड का मतलब सफल होना, ठीक है ना, एक एक्सपेरिमेंट यानी प्रयोग करना या परीक्षण करना, ठीक है, और एक्सट्रीमली हार्ड यानी बहुत ही कठिन कार्य करना, ठीक है ना, उन्होंने बहुत ही कठिन कार्य किया, ठीक है। और वर्क टेबल यानी वो अपने कार्य की टेबल पर ही क्या करते थे, सो जाया करते थे। अब इस पूरे आर्टिकल, पूरी स्टोरी के अंदर जो भी वर्ब आई है उन सारी वर्ब को अपन आगे देखते हैं। देखो, इज एम आर, वॉज वर, बीन, बीइंग, ये क्या बेसिक वर्ब। इज एम आर का मतलब होना, हैज हैव यानी पोजीशन अधिकार बताना, हेड हैड हैविंग, डू डज, डिड डन और डूइंग, ये क्या बेसिक वर्ब है जिनका प्रयोग हर एक आर्टिकल, हर एक स्टोरी में किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। ये थॉमस अल्वा एडिशन और ये उनका बल्ब और ये उनके सारे इन्वेंशन, ठीक है। थिंक, क्या किया, थिंक यानी सोचा, किसने सोचा, उनके टीचर ने, थॉट यानी उनके टीचर ने सोचा था, थिंक थॉट थिंकिंग, टेक टुक, टेकन और टेकिंग, ठीक है ना, टेक यानी लिया, ठीक है ना, टीच यानी पढ़ाया, टॉट यानी उनकी मदर ने क्या किया, उनको पढ़ाया, टॉट टीचिंग, इन्वेंट यानी आविष्कार करना, इन्वेंटेड यानी आविष्कार किया, इन्वेंटेड और इन्वेंटिंग यानी आविष्कार करते हुए, चेंज यानी उन्होंने बदल दिया, किसको बदला, चेंज यानी विश्व को उन्होंने बदल दिया, चेंज्ड और चेंजिंग यानी बदलते हुए। सक्सीड यानी सफलता, सफल होना, सक्सीडेड यानी सफल हुआ, सक्सीडेड यानी सफल हो चुका,
सक्सीडिंग यानी सफल होते हुए, वर्क यानी कार्य, वर्कड वर्कड यानी कार्य किया, वर्कड वर्कड और वर्किंग यानी कार्य करते हुए, स्पेंड यानी बिताया, स्पेंट यानी बिताया, स्पेंट यानी बिताना होता और स्पेंड यानी बिताया, स्पेंट स्पेंडिंग, स्लीप यानी सोना, स्लेप्ट यानी सो गए, स्लेप्ट यानी सो चुका, स्लीपिंग यानी सोते हुए, स्टार्ट यानी प्रारंभ करना, स्टार्टेड और स्टार्टिंग यानी ये तीनों वर्ब यहाँ पे यूज हुई हैं। प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगे आपको तो इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।